नमस्कार। जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो प्यारे साथी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोगों के इस स्टेनोग्राफी के क्रम में आज ये 30वीं क्लास है, यानी इसके पहले आपकी 29 क्लासेस हो चुकी हैं। मैं आप सभी को एक बात से सर्वविदित कराना चाहूंगा कि जिन भी प्यारे साथी को स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कोई भी स्टेनो सीखने से रिलेटेड कोई भी बातें वो डाउट में हो, वो बंदा सीखना चाहता हो कि हम स्टेनोग्राफर को सीखें, उसके लिए संपूर्ण प्रोसेस क्या होना चाहिए, सारे सारे ब्यौरा स्टेनोग्राफर से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर सोशल मीडिया लिंक दिए गए हैं जहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर एंड कॉल नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और आज के हम सेशन में बात करने वाले हैं इस पूरे सेशन में शब्द चिन्ह के बारे में कि प्यारे मित्र आपका शब्द चिन्ह क्या होता है। और शब्द चिन्ह ये आप तो जानते ही हैं कि कोई सा भी व्यंजन हो, अगर वो रेखा के ऊपर लिखा जा रहा है तो उच्चारण उसका कुछ और होगा। यदि सेम उसी व्यंजन को अगर हम रेखा पर लिख देते हैं तो उसका कुछ और उच्चारण हो जाता है। यदि उसी व्यंजन को हम लाइन काट कर लिख देते हैं तो कुछ दूसरा शब्द पढ़ लिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आज के सेशन में हमें करना है शब्द चिन्ह। और प्यारे मित्र, आइए शुरुआत करते हैं आज के हम सेशन की। एक बार सारे दोस्त फटाक से ऐसे हेडिंग बना लीजिएगा भाई, शब्द चिन्ह। केवल शब्द चिन्ह की क्लास आज आपकी रहेगी। ये ऐसा क्यों प्यारे दोस्त, याद रखना कि देखिए जिस भी शब्द चिन्ह में हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये शब्द चिन्ह थोड़ा समझाने योग्य है, तो मैं उस शब्द चिन्ह को थोड़ा सा भाई रिलेट करते हुए चलूंगा। जैसे अभी मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि भाई आप कल मैंने ये पढ़ाया था आपको कि सा शा और जा का नियम कैसे होता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बनेगा। एक एक मैंने आपको सारे डाटा बिल्कुल फैक्चुअल दिया था और आपके सामने सब कुछ दिया था। आई होप कि वो डाटा आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसी के बेस्ड पर, यानी शा और जा, शा शा और जा, प्यारे मित्र याद रखिएगा, शा और जा के ही बेस्ड पर ये आपका शब्द चिन्ह बना हुआ है। ये शब्द चिन्ह आपको पेज नंबर 65 पर मिल जाएगा। आप अपनी पुस्तिका को रखें और पुस्तिका को बस समझें मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बातों को आप समझें। अगर ये कोई शब्द चिन्ह बना है तो बनने के पीछे कारण क्या है, वही कारण को समझ लीजिए, बाकी कुछ विशेष है नहीं। फिर उस पे विशेष कब बनेगा, जब आप उसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको डिक्टेशन बोलूंगा, उस पे आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक निखार आपके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए प्यारे साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन को बहुत शानदार, जबरदस्त, लाजवाब बनाने वाले हैं हम। देखिए मित्र, यहां पे 4 आपके लाइन दिए गए हैं और इन चारों लाइनों को बढ़िया से हम आपको समझा देंगे। पहला है कि कैसा, कैसे, कैसी। कैसा, कैसे और कैसी, ये 3 नए शब्द याद रखिएगा। एक शब्द चिन्ह मैं बनाऊंगा, उसी से आप कैसा भी पढ़ेंगे, कैसे भी पढ़ेंगे, कैसी भी पढ़ेंगे। ये आप कैसे पढ़ेंगे, सेंटेंस के अनुसार। मैं कह दूंगा राम कैसा लड़का है, तभी भी वही शब्द चिन्ह बनाएंगे। मैं कह दूंगा सीता कैसी लड़की है, तो ये सेंटेंस के अनुसार दर्शाएगा कि आप कैसा, वही शब्द चिन्ह होगा, लेकिन सेंटेंस आपका बताएगा कि वो कैसा लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, कि कैसी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं मित्र, किस और किसी।
किस और किसी, फिर उसके बाद दिया गया है किस लिए, किस लिए, ये आपके शब्द चिन्ह दिए हुए हैं। पहले हम इन्हें बहुत बढ़िया से समझा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथी, आपको मैंने अभी बताया कि शा, शा और जा जो नियम मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसी नियम के बेस्ड पर ये शब्द चिन्ह है। सर जी कैसे है, आप एक बार देखना। का में आपका सा जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद कैसे, का में फिर आपका से जुड़ा हुआ है, कैसी, का में आपका सी जुड़ा हुआ है। तो यहां पे हम केवल और केवल का व्यंजन बनाएंगे और उसी में सा के वृत्त को हम बना देंगे, सा के वृत्त को बना देंगे, सा और जा। ठीक है, देखना प्यारे साथी, कैसा, कैसे, कैसी के लिए शब्द चिन्ह निर्धारित किया गया है कि इस रेखा के ऊपर का व्यंजन के साथ उसी में सा और जा के वृत्त को आप जोड़ेंगे तो यह पढ़ा जाएगा, कैसा भी पढ़ा जाएगा, कैसे भी पढ़ा जाएगा और कैसी भी पढ़ा जाएगा। लेकिन कब पढ़ा जाएगा, जब ये का व्यंजन के साथ इसी में सा के वृत्त को जोड़ेंगे, लेकिन ये इस रेखा के ऊपर होना चाहिए, तभी पढ़ा जाएगा। कैसा, कैसे, कैसी वाक्य के अनुसार आप डिफाइन करेंगे। कभी भी कैसा, कैसे, कैसी आएगा तो आप इस रेखा के ऊपर का व्यंजन को सा के वृत्त के साथ बनाएंगे तो यह पढ़ा जाएगा कैसा, कैसे, कैसी। अगर सिंपल वे में आप इस का और सा के वृत्त को यहां पर तो आपने बनाया रेखा के ऊपर, लेकिन यदि इसी को सेम आप प्यारे साथी रेखा पर बना देते हैं तो ये फिर कैसा, कैसे, कैसी से बदल जाएगा, फिर पढ़ा जाएगा ये किस और किसी। अब डिफरेंट आपको केवल यही देखने को मिल रहा होगा, रेखा के ऊपर से सेम आपको वही लिपि बनाने पर जो संकेत मैं कर रहा हूं, शब्द चिन्ह बनाने पर कुछ और पढ़ा जा रहा है, रेखा पर लिखने पर कुछ और पढ़ा जा रहा है। उसके बाद प्यारे साथी किस लिए, किस लिए के लिए देखिए, का के व्यंजन को सा के वृत्त के साथ फिर इसे में केवल और केवल ला के व्यंजन को जोड़ देंगे, ला के व्यंजन को जोड़ देंगे। याद रखना, मैंने किस को बनाया, किस का व्यंजन को सा के वृत्त के साथ। अब कहेंगे कि सर जी इसे आप ऐसे क्यों नहीं लिखते, किस लिए। प्यारे मित्र, यह आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जब दो सरल रेखाओं के मध्य या एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा हो, उसके मध्य अगर कोण बन रहा है तो कोण के अंदर हम इस सा के वृत्त को ना लगाते हुए हम कोण के बाहर लगाएंगे। तो प्यारे मित्र देखो, मैं लिख दे रहा हूं का और ला। अब देखो यहां पे बन रहा है आपका कोण, तो इस साइड हम नहीं न लगाएंगे, मतलब कि हम यहां पे ऐसा नहीं बनाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो हम क्या करेंगे, कोण के बाहर लगाएंगे, यूं यूं ऐसा। तो का और सा के वृत्त हो गया किस, केवल मैंने इसमें ला के व्यंजन को जोड़ दिया तो ये हो गया आपका किस लिए, किस लिए। आशा करता हूं कि यहां तक प्यारे साथी सारे लोगों को चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो आप सबको पता हो गया कि का के व्यंजन को सा वृत्त के साथ रेखा के ऊपर बनाएंगे तो कैसा, कैसे, कैसी। सेम अगर इसी का के व्यंजन को सा के वृत्त के साथ रेखा पर बनाएंगे तो किस और किसी पढ़ा जाएगा। किस लिए के लिए मैंने आपको बता दिया ये कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, आपका पॉइंट नंबर 2 ध्यान देवेंगे सारे दोस्त। दिया गया है संपूर्ण समय यह ये समय यह ये आपके 4 शब्द चिन्ह दिए गए हैं। आपका दिया गया है, इसको क्लियर करते हैं हम लोग। मैंने बताया कि ये पूरा बेस्ड है साशा और जाके नियम के अकॉर्डिंग ही सारे शब्द चिन्ह आपके चलने वाले हैं। तो हाँ जी सर बिल्कुल चलने वाले हैं, तो बताइएगा। प्यारे मित्र आप देख रहे होंगे कि इस संपूर्ण मापूर्ण में आपका सा जुड़ा हुआ है, तो हम सा के वृत्त को बनाएंगे। सा के वृत्त के साथ हम मा के व्यंजन को अगर इस रेखा के ऊपर बनाते हैं
तो ये पढ़ा जाएगा संपूर्ण। फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मैंने कल ही बताया था कि एक जब भी वक्र रेखा आएगा और वक्र रेखा में साके वृत्त को जोड़ना है तो आप हमेशा उस वक्र रेखा के अंदर वाले हिस्से में ही जोड़ेंगे। जैसे यहां पे देखिएगा, साके वृत्त के साथ मां के व्यंजन को इस रेखा के ऊपर बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा संपूर्ण। संपूर्ण अगर सेम हम इसी को साके वृत्त के साथ मां के व्यंजन के साथ इस रेखा पर बना देंगे प्यारे साथी, तब ये संपूर्ण से बदलकर समय हो जाएगा। शब्द चिन्ह देखिए, आपकी स्पीड बनाने का काम आपका शब्द चिन्ह ही करेगा। इस बात का विशेष ख्याल आप सब रखेंगे। खूब प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि जब तक डाटा क्लियर ना हो खूब खूब डिक्टेशन लिखिए आप, खूब खूब डिक्टेशन। अगर आप सच्चे दिल लगन से एक अच्छे स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं प्यारे साथी, तो आपको खूब मेहनत करनी होगी। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं। प्यारे साथी याद रखिएगा, हम सावृत्त की अपेक्षा यहां पे हा जोड़ना है, यहां ये तो थोड़ा सा सावृत्त की अपेक्षा मोटा बनाएंगे। ये जो गोला है ना, ये आगे चलकर देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि एक छोटा सा वृत्त, हम इसे सा भी पढ़ रहे हैं, शा भी पढ़ रहे हैं और जा भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इस वृत्त से थोड़ा और बड़ा वृत्त बनाएंगे तो आगे चलकर प्यारे साथी हम इसे पढ़ेंगे हा। मैं अभी क्यों बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है हा। तो अगर इस छोटे से वृत्त से आप जैसे ही बड़ा वृत्त बनाएंगे तो फिर वहां पे चेंज हो जाएगा, हा पढ़ा जाएगा। तो यहां पे आ रहा है शब्द चिन्ह, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सावृत्त की अपेक्षा थोड़ा सा सर्कल और बड़ा करना है और इसमें आपको या के व्यंजन के साथ ऐड करना है। ये देखिए, ये या का व्यंजन, इसी में हा का वृत्त आपने जोड़ दिया, यह हो गया सेम। लेकिन आपको लिखना है इस रेखा के ऊपर। अगर आप प्यारे साथी सेम इसी को रेखा पर लिख देंगे तो यहां से बदलकर ये हो जाएगा। ये यहां आपने लिखा या के व्यंजन हा के वृत्त को जोड़ने से यहां रेखा के ऊपर, यह रेखा के ऊपर या सेम आपने रेखा पर लिख दिया तो ये पढ़ा जाएगा आपका ये, यहां से ये हो गया। ठीक है, बोलेंगे एक बार, क्लियर हो रहा है। मैंने आपको बताया सावृत्त के साथ मां के व्यंजन को रेखा के ऊपर बनाएंगे तो ये शब्द चिन्ह होगा संपूर्ण का। लेकिन यदि अगर सा के वृत्त को मां व्यंजन के साथ बनाते हुए आप रेखा पर लिखते हैं तो संपूर्ण से बदलकर समय हो जाएगा। या के व्यंजन में आपने हा के वृत्त को जोड़ा, ये हो जाएगा यह, और रेखा पर आपने लिख दिया भाई, ये हो जाएगा ये। एक बार बोलेंगे सारे दोस्त, क्लियर होना चाहिए भाई। एक एक नियम, एक एक शब्द चिन्ह आपको मैं बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बता रहा हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना होवे कि सर जी आप क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के अगले पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 3। चलिए, दिया गया है साहब सुबह, साहब और सुबह। उसके बाद देखिएगा सब सबसे सूबे, सब सबसे और सूबे, तीन नए शब्द एक ही शब्द चिन्ह से बनेंगे। यहां पर दो शब्द चिन्ह, एक शब्द चिन्ह से दो शब्द बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सबक और सबब, सबक और सबब, सबब, ये आपके तीन नए शब्द चिन्ह। अब देखिए मैं इसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई। प्यारे दोस्त याद रखना, देखो सब में जुड़ा हुआ है सा का व्यंजन, सा 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 सा। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो शब्द चिन्ह है ये शाशा और जा के नियम के पर ही बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, सब में आ रहा है बा का व्यंजन, बा बा बा, सब में बा आ रहा है। हम सिंपल सी बात है प्यारे साथी, सा के वृत्त के साथ बा के व्यंजन को बनाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि रेखा के ऊपर बने। फिर से देख लेना भाई, सा के वृत्त के साथ
बाके व्यंजन को बनाना है, लेकिन इस रेखा से ऊपर बनाएंगे तो आपके दो नए शब्द चिन्ह बन गए। या तो वो पढ़ा जाएगा साहब, या तो पढ़ा जाएगा सुबह, या तो पढ़ा जाएगा साहब, या तो पढ़ा जाएगा सुबह। लेकिन यदि अगर आप इस साके वृत्त के साथ बाके व्यंजन को इस रेखा पर बना देंगे तो तीन नए शब्द पढ़े जाएंगे। शब भी पढ़ा जाएगा, सबसे भी पढ़ा जाएगा और सूबे भी पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर इसी साके वृत्त को बाके व्यंजन के साथ बनाते हुए हम रेखा काटते हुए बनाएंगे तब पढ़ा जाएगा सबक और सबब, सबक और सबब, सबक और सबब। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि शब्द चिन्ह या तो रेखा के ऊपर, जो आपकी नोटबुक दी गई है उस नोटबुक में या तो रेखा के ऊपर, या तो रेखा पर, या तो रेखा को काटते हुए, तो एक ही व्यंजन से आपके कई सारे नए शब्द चिन्ह बन रहे हैं। ये आपके सामने फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। यदि साके वृत्त को बाके व्यंजन के साथ इस रेखा के ऊपर बनाएंगे तो साहब और सुबह पढ़ा जाएगा। यदि साके वृत्त के साथ बाके व्यंजन को रेखा पर बनाएंगे तो सब, सबसे और सूबे तीन नए शब्द बनेंगे। साके वृत्त के साथ बाके व्यंजन को इस रेखा, ये जो रेखा आपको दिख रही है, रेखा काटते हुए बनाएंगे तो दो नए शब्द बनेंगे, सबक और सबब, सबक और सबब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द चिन्ह आपके सामने ये रहा जो कि आज का लास्ट शब्द चिन्ह होगा। इस, इन, इस, इन, सामना, सॉरी समान, सामना, सामने, समान, सामना, सामने, उसके बाद समाना और संबंध, समाना, फिर उसके बाद प्यारे मित्र आपका हो जाएगा यहां पर संबंध। ये मैंने आपके सामने कुछ नए शब्दों को लिया है और इन शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान देकर चलेंगे। प्यारे मित्र, मैंने आपको पढ़ाया था वह और वे। आशा करता हूं कि आपको वह और वे का शब्द चिन्ह याद होगा। वह मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा, रेखा के ऊपर आप ऐसा बनाएंगे तो वह पढ़ा जाएगा। और अगर प्यारे मित्र ये वह हो गया और आप इसी को रेखा पर बनाते हैं तब ये पढ़ा जाएगा वे। ये मैंने आपको शब्द चिन्ह कराया हुआ है। तो सेम उसी प्रकार से वह वे आपने ऐसा बनाया तो इस बनाने के लिए आपको ये मुंह घुमाना पड़ेगा इस तरफ, लेकिन रेखा के ऊपर आप ऐसा बनाएंगे ये पढ़ा जाएगा इस। सेम इसी को आप अगर रेखा पर बना देंगे तब ये पढ़ा जाएगा इन। याद रखेंगे, इस और इन, वह और वे, इस और इन। मैं रिकॉल कराते चल रहा हूं प्रीवियस जो पुराने आपके शब्द चिन्ह हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको शब्द चिन्ह का एक डिक्टेशन, जितने भी शब्द चिन्ह करवा चुका हूं उन सभी का एक मैं आपको डिक्टेशन प्रोवाइड कराऊंगा। प्रोवाइड करने के बाद प्यारे साथी आपको बताएंगे भाई कि इन शब्द चिन्हों को आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। ये सर्वनाम कराने से पहले ही मैं आपको ये सारे शब्द चिन्हों का एक डिक्टेशन लाऊंगा, संपूर्ण डिक्टेशन, जिससे आपकी खूब प्रैक्टिस हो जावे शब्द चिन्हों पर। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे सारे मित्र, समान, सामना, सामने। चलिए आइए बनाते हैं भाई इसमें समान, सामना, सामने। देखिएगा, साके वृत्त को मां के व्यंजन के साथ अंत में ये जो मैंने आपको ऐसा लगा दिया, ऐसा, ये आगे चलकर आपको ना का आंकड़ा एक नियम पढ़ने को मिलेगा। जब आप किसी व्यंजन के अंत में ऐसा घुमा देंगे यानी ये आपका बन जाएगा कि भाई ये ना का आंकड़ा लगा हुआ है। तो बस ये समझे कि साका वृत्त मां का व्यंजन अंत में ना का आंकड़ा लगा हुआ। मैं आपको पढ़ाऊंगा, घबराएंगे नहीं। मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये जो घूमा हुआ है ये क्यों घूमा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे ना के आंकड़े में। ठीक है जी, अगर आप साके वृत्त को मां के व्यंजन के साथ अंत में ऐसा घुमावदार वृत्त बनाते हैं लेकिन रेखा के ऊपर बनाएंगे तब ये तीन नए शब्द पढ़े जाएंगे, समान, सामना और सामने।
यदि प्यारे साथी आप इस चीज को, इसी सेम चीज को, सा के वृत्त को, मां के व्यंजन को, अंत में ना के आंकड़े को बनाते हैं, लेकिन रेखा पर प्यारे साथी, तब ये आपको पढ़ा जाएगा समाना। समाना तो लाइन के ऊपर लिखने से समान, सामना, सामने। यदि आप रेखा पर लिख रहे हैं तो समाना पढ़ा जाएगा। संबंध के लिए क्या होगा, सा के वृत्त को केवल मां के व्यंजन के साथ बनाना है, इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के ऊपर। लेकिन याद रखें, मां का व्यंजन थोड़ा सा आप मोटा बना देंगे, मोटा बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका बना, सा के वृत्त को मां के व्यंजन के साथ रेखा के ऊपर बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्यारे साथी संबंध। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं मैं। जैसे आपने पढ़ा भाई, रेखा के ऊपर ऐसा वह और लाइन पर वे, ये पढ़ा। तो उल्टा करेंगे, लाइन के ऊपर इस और लाइन पर लिखेंगे इन। समान, सामना, सामने के लिए सा के वृत्त को मां के व्यंजन के साथ अंत में ना के आंकड़े को लगाया भाई, लेकिन रेखा के ऊपर लगाएंगे, रेखा के ऊपर बनाएंगे। समान, सामना, सामने पढ़ा जाएगा। यदि इसी चीज को सेम हम रेखा पर बना देते हैं तो समाना पढ़ा जाएगा, और सा के वृत्त को मां के व्यंजन के साथ अगर लाइन के ऊपर बनाएंगे तब यह पढ़ा जाएगा संबंध, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं यहां तक सभी मित्रों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए मैं आप सभी लोगों को इसका डिक्टेशन दे देता हूं। एक बार में डाटा न समझ में आए तो फिर से वीडियो देख लिया करें। इस बात में संकोच ना किया करें कि सर का फायदा होगा वीडियो देखने से, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे फायदा लेना होता तो शायद मैं आपको ये क्लासेस पेड में पढ़ाता होता, ठीक है। लेकिन बस ये समझिए कि मैं एक नैतिक कार्य कर रहा हूं, ठीक है। एक प्यारे साथी, नैतिक जिम्मेदारी आपके प्रति है, नैतिक काम करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जिससे भाई हर चीज प्यारे साथी पैसे नहीं होते, ठीक है। जीवन में कुछ अच्छाइयां काम करना चाहिए, और वो यूपी क्लासेस प्रयागराज कर रहा है, ठीक है। बस हमें आपसे केवल सपोर्ट और समर्थन चाहिए। अत्यधिक से अधिक मात्रा में आप बच्चों को ऐड करें यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑफिशियल चैनल से, बस आपसे कुछ और ना चाहिए। चलिए डिक्टेशन शुरू करता हूं। डिक्टेशन ध्यान रखिएगा, मैं आपको मिक्स बोलूंगा, पहले सीधा बोलूंगा, फिर मिक्सिंग करना शुरू कर दूंगा अंत में, ठीक है। चलिए, रेडी, स्टार्ट। कैसा, कैसे, कैसी, किस, किसी, किस लिए, संपूर्ण, समय, यहां, ये, साहब, सुबह, सब, सबसे, सूबे, सबक, सबब, इस, इन, समान, सामना, सामने, शमाना, संबंध, साहब, सुबह, किस लिए, इस, इन, सब, सबसे, सूबे, ये, यह, समाना, किस, किसी, संपूर्ण, समय, सबक, सबब, संबंध, समय, स्टॉप। तो ये था प्यारे साथी आज आपका शब्द चिन्ह विथ डिक्टेशन। जैसा कि मैं हमेशा आपको शब्द चिन्हों के साथ डिक्टेशन प्रोवाइड करता हूं, और आज भी मैंने आपको प्रोवाइड किया। प्यारे साथी, ये आज आपकी 30वीं क्लास थी। अगर जो भी प्यारे साथी आज पहली क्लास देख रहे होंगे, प्यारे मित्र, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप में से जिनका भी एग्जाम अपकमिंग आने वाली एग्जाम है और वहां पे आपको शॉर्ट हैंड लिया जाएगा, तो मित्र विश्वास रखें यूपी क्लासेस प्रयागराज पर, आंख बंद करके विश्वास करें। अगर आपने विश्वास किया है तो मैं आपको उस लेवल का कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा जहां पर लोग नहीं करवा पाते हैं,
ठीक है मित्र, चलिए तो उम्मीद करता हूं आज आपको सेशन जरूर समझ में आया होगा। तो सेशन को लाइक कर दिया करें, लाइक शेयर करना ना भूला करें, अधिक से अधिक मात्रा में यूपी क्लासेस प्रयागराज पर चैनल पर बच्चों को जोड़ें, क्योंकि यहां पर क्लासेस केवल शॉर्ट हैंड की ही नहीं चलती, सभी ऑनलाइन क्लासेस, हमारा एक बैच आने वाला है एसएससी एमटीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए हिम्मत सीरीज एक बैच आने वाली है, और उस बैच में प्यारे साथी हम इस बार ढेरों सिलेक्शन देने वाले हैं, जहां पर केवल और केवल जीके जीएस और इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी। 2 क्लासेस मैंडेटरी हैं और इसी पर आपकी कट ऑफ बनेगी एसएससी एमटीएस में, और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरह से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।